दो सिनेरियो बन गए। एक बंदा कहाँ पे रिसर्च वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट के इदारे में, एक कहाँ पे रिसर्च वर्क कर रहा है, नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है। दोनों को बेनिफिट दिया जाएगा, दोनों को। यहाँ देखिएगा अभी सेकंड कौन सा बोला है, नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर सेकंड वन प्लीज बातें ना करें। गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या दोनों को बेनिफिट दिया जाएगा? जी बिल्कुल। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर अभी नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट या नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तो बहुत सारे हैं, प्राइवेट भी हैं, बहुत सारे हैं सॉरी। तो क्या कोई क्राइटेरिया नहीं हो जाएगी कहीं से रिकॉग्नाइज हुई हो? पहले गवर्नमेंट ना सही लेकिन किसी बॉडी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो बिल्कुल सबसे पहले जरूरी बात कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है या नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC या फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हो विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। सही बात है यार, ये इस तरह लिखना आपने, रिकॉग्नाइज्ड बाय। जी सबसे पहले अगर कोई नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो किससे रिकॉग्नाइज्ड हो? HEC से या फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर ये नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में थी जो यूनिवर्सिटी खुद किससे रिकॉग्नाइज्ड हुई थी? HEC से। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। तब जाके इन दोनों सिनेरियो में बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट बहुत बड़ा है, बेनिफिट बहुत बड़ा है। बेनिफिट तो क्या है? प्लीज ना पढ़ें, साथ से सलेके से दोस्त पढ़ें। आपको पता टैक्स पेबल किसे कहते हैं? टैक्स लायबिलिटी है कि टेबल 1 टेबल 2 लगा के जो निकलता है टैक्स लायबिलिटी, किसकी बात कर रहा है? कहता है टैक्स पेबल को आप रिड्यूस्ड कर देंगे बाय 25%। अल्लाह अकबर। यानी आपका टैक्स पेबल बना 1000, उसमें कितना माइनस हो जाएगा? 250 माइनस करेंगे, जहाँ 1000 जाए तो कितना देंगे? 750। तो इस बहुत बड़ा अलाउंस तो क्या ये अलाउंस है, क्रेडिट है? ये एक वाहिद ऐसा टैक्स क्रेडिट है जिसके नाम में अलाउंस का वर्ड आ गया। देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है? अलाउंस। माइनस किस में से होना है? लायबिलिटी में से। तो लायबिलिटी में से क्या चीज माइनस होती है? क्रेडिट। तो ये वाहिद टैक्स क्रेडिट है जिसके नाम में क्या लिखा हुआ है? अलाउंस लिखा हुआ है। पहली बात तो ये। अच्छा, टैक्स क्रेडिट बेनिफिट कितना है? जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसका जो 25% होगा वो आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती। पूरा सुन ले। बच्चे इतना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं लेकिन पूरी बात नहीं सुनते। वो गलती ये करते हैं, ऑर्डिनेंस ने चीख के बोला है कि 25% लायबिलिटी माइनस करनी है, लेकिन सारे हेड से आने वाली लायबिलिटी नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी की जो लायबिलिटी बन रही होगी उसका 25% टोटल लायबिलिटी से माइनस करेंगे। तो यानी कि जो लिखा हुआ है टैक्स पेबल रिड्यूस बाय 25% ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी वाली लायबिलिटी। इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड से जो इनकम जनरेट होगी उस पर जो लायबिलिटी बन रही होगी उसका जो 25% होगा वो माइनस करेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी में से। नहीं समझ आई ना? नीचे एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मिस्टर बी के नाम से क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन वाले। मिस्टर बी इज अ फुल टाइम टीचर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्या अलाउंस दिया जाएगा? फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू इनकम अर्न्ड बाय हिम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2013। एनुअल टैक्सेबल सैलरी इनकम कितनी है? सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी 6,60,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना है? 1 लाख। तो टोटल इनकम कितनी है?
7,60,000। अब देखिए करना क्या है, प्लीज यहाँ देखिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वही टोटल इनकम और वही, कोई अलाउंस तो है नहीं। आप कहेंगे सर ये अलाउंस तो है, ये नाम अलाउंस है लेकिन है क्या जी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी 6,60,000, कैपिटल गेन यही टोटल इनकम और यही टैक्सेबल इनकम 7,60,000। इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे हम, टेबल 1 या टेबल 2, जल्दी से बताएं, करके बताएं। इसका 75% ले, 7,60,000 का 75% इनकम फ्रॉम सैलरी से ज्यादा है या नहीं है? इनकम फ्रॉम सैलरी ज्यादा है, 7,60,000 का 75% कितना बनता है? 575। और इनकम सैलरी कितनी है? 60। तो ये सैलरी केस है, टैक्स लायबिलिटी टेबल लगाएं जल्दी से, टेबल 2, 7,60,000 रुपए कितना बनता है? मुझे बताइएगा क्या कहता है वो, ये नहीं कह रहा 1% ऑफ द मॉडिफिकेशन 6 लाख जो भी बजट में है। ये नहीं कह रहा वो, जी अभी अपडेट हुआ, नोटिस बोर्ड मैंने लगाया हुआ है, ग्रुप में भी शेयर किया मैंने। क्या कह रहा है वो, 1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख है कि नहीं? 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जो कमा रहे, हाँ कम हुआ है, सैलरी से कम हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ रेट ये है कि नहीं है? कितना बन रहा है? 1,600। अब समझे बात, अब आप कहेंगे सर इसको तो टैक्स क्रेडिट देना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल टैक्स क्रेडिट देना चाहिए। किस नाम से? वो फुल टाइम टीचर अलाउंस या कोई भी आप नाम दे दें। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, अब ये अगेन देखिए ना, यहाँ लिख रहे फुल टाइम टीचर अलाउंस। अब फिर बच्चे कहेंगे सर आपने अलाउंस, ग्रुप में मैसेज करेंगे सर आपने अलाउंस लिखा हुआ है और माइनस किस में से कर रहे हैं? लायबिलिटी में से। लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट माइनस होता है। अरे भाई ये नाम का अलाउंस है ये क्या? टैक्स क्रेडिट ही है। अब कितना टैक्स क्रेडिट? 25% ऑफ लायबिलिटी। क्या का? टैक्स पेएबल, यानी कि टैक्स लायबिलिटी को 25% से कम करना है। अब बच्चे पेपर में जज्बाती होकर क्या करते हैं, वो जो 1600 टैक्स लायबिलिटी आया है उसी का 25% लेके माइनस करते हैं। गलत है, गलत है। टैक्स लायबिलिटी कौन सी वाली? इनकम फ्रॉम सैलरी वाली। अब यहाँ एक एडिशनल काम करना पड़ेगा। अब अगेन हम क्या करेंगे, हमने कहा जी इनकम फ्रॉम सैलरी कमा कितना रहा है? 6,60,000। हम 6,60,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कितने में कैलकुलेट करेंगे? 6,60,000। कैसे कैलकुलेट होगा? वो भी इस तरह 1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। अब कह रहे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स को कि सर 6 लाख कहाँ से आया, तो एग्जैक्ट यही सवाल जैसे पूछ रहा। उसने कहा सर ये वाला 6 लाख कहाँ से आया, ये वाला 6 लाख कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? टेबल से आया। अब अगेन मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? अब पहले मैंने किस पे टैक्स कैलकुलेट किया? टैक्सेबल इनकम पे। अब किस पे कर रहा हूँ? सैलरी वाले पे। कितनी इनकम आ रही है और लायबिलिटी आ रही है? 600 का 25% लेंगे। ये कहना चाहता हूँ। कितना बनता है 600 का 25%? 150 माइनस किया जाएगा। क्या आप बात समझाइए? कितना टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कितना बना? 1450। नोट कर ले इसको। हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो 6 लाख से कम हुआ, तो हम लायबिलिटी को फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर इससे माइनस से फिर तो नहीं मतलब उसमें करेंगे नहीं करेंगे। तो वो फिर बेंचमार्क ही हमारा खत्म हो गया। हमारा बेंचमार्क है इनकम फ्रॉम सैलरी, वही खत्म हो गई। इनका सवाल है कि सर अगर इनकम फ्रॉम सैलरी इस केस में 6 लाख से बिलो होती तो फिर 25% किसका लेते? किसी का भी लाते। किसी पे तो आप पहले आपका बहुत कम आपकी इनकम है उसको और क्या आपका अलाउंस है, क्या क्रेडिट है? क्या ये बात समझिए? फुल टाइम टीचर वाला, फुल टाइम रिसर्चर। चले जा नोट्स में। द टैक्स पेएबल, द टैक्स पढ़ ले प्लीज प्लीज आप नोट्स में। नोट्स में देखिए इसका कोई सेक्शन नंबर भी नहीं है, प्लीज नोट बाद में कर लीजिएगा। नोट पे आ जाए, मुझे पढ़ाने दें। द टैक्स पेएबल बाय अ फुल टाइम टीचर और रिसर्चर
who is employed in a non-profit education or research institution. कौन सा सिनेरियो बन रहा है प्रोजेक्ट में? Non-profit education or a research institution duly recognized by, देखें, duly recognized by HEC, क्या देखें, HEC Board of Education, University का HEC, वहाँ भी क्या लिखा हुआ है? HEC Board of Education और University recognized by the HEC. Including government research institution, including government research institution, यानी इन दोनों को बेनिफिट दिया जाएगा. Shall be reduced by, ऊपर लिखा था ना tax payable, ऊपर बिल्कुल टॉप पे लिखा tax payable. अब नीचे कह रहा है including government research institution, इंसर्कल कर लें, government research institution को इंसर्कल करें, नॉन प्रॉफिट एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को इंसर्कल करें, दोनों को इंसर्कल कर लें. इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%, इंसर्कल कर लें 25% को. परसेंटेज क्या है? 25%. 25% ऑफ टैक्स पेबल ऑन हिज इनकम फ्रॉम सैलरी. इसको तो मैं तो कहता हूँ ऐसे हटा के माथे पे चिपका लेते हैं, इतना हाईलाइट करें इसको. 25% टोटल टैक्स लायबिलिटी का नहीं, 25% इनकम फ्रॉम सैलरी से आने वाला टैक्स लायबिलिटी. ये बात याद रहेगी, गलत तो नहीं करके आओगे, कसम खाओ. सब एक तो क्या कहते हैं, क्या लेते हैं, हल्फ बर्दारी जो होती है. अपने साथ में बैठ के सर पे हाथ रखो. बोले रिपीट आफ्टर मी. चुप कर, रिपीट आफ्टर मी. जो नहीं बोलेगा खड़ा कर दूंगा. बोले चुप. मैं अपने होश आवाज में अपने सर की, इस सर की नहीं उस सर की, अपने सर की कसम खाता हूँ कि फुल टाइम टीचर में 25% वाली परसेंटेज टैक्स लायबिलिटी पे लगाऊंगा. बोले कौन सी वाली? इनकम फ्रॉम सैलरी वाली पे लगाऊंगा. आप सबने कसम खा ली. अब अगर गलत करा है तो अपने आप को ऐसे तुम लोग झूठे हो ना, मैं इधर मेरा काम खराब हो जाएगा, तमाम हो जाएगा. बस चुप चुप चुप. पढ़े आगे. दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई सर्कल करें. ये एक्सेप्शन है, किसके अप्लाई नहीं होगा? टू टीचर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन. ओहो, वो जो एमबीबीएस वाले प्रोफेसर नहीं होते, हाँ, वो आपको दिन टाइम एमबीबीएस पढ़ाते हैं और शाम टाइम क्लिनिक में गए होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं. तो इन सर्कल कर ले मेडिकल प्रोफेशन के टीचर. जो मेडिकल कॉलेज में किसी का है कोई वालिद साहब? ओके, माहिम वालिद साहब है, वालदा है, वालिद साहब है. अच्छा, क्या वो क्लिनिक चला रहे साथ में? अब पढ़ना. डिराइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस, यानी टीचिंग के साथ साथ कोई प्राइवेट क्लिनिक है, उनका प्राइवेट है गवर्नमेंट है? तो ये आ गया आपके वालिद साहब. तो लिख दे माहिम के वालिद साहब, जो एमबीबीएस वालों को पढ़ा भी रहे हैं एज अ प्रोफेसर, और पार्ट टाइम असर के वक्त अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठे होते हैं या शाम के वक्त. तो उन टीचर्स को, उनको नहीं टीचर, उनको फुल टाइम नहीं कहते. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आगे देखें ना, गवर्नमेंट का कोई मसला नहीं है. रिसीव शेयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट्स, या फिर वो क्या कर रहे हैं कि अस्पताल में है, और आपको पता है जहाँ पे अस्पताल है वहीं मेडिकल कॉलेज होता है. तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और अस्पताल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें कुछ 10% 20% पेशेंट की फीस का जो होता है वो उस प्रोफेसर को भी जा रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर भी है. तो कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट के लिए मसला नहीं, कहने का मतलब ये है, ऐसा बंदा, ऐसा टीचर या ऐसा प्रोफेसर जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और यहाँ पे पार्ट टाइम पेशेंट से भी पैसे कमा रहा है, उस बंदे को ये अलाउंस अलाउ नहीं होगा. तो वहीं बड़े सोच सकते हैं ना, बड़ा आपके वाले से कोई अलाउंस नहीं मिलेगा. आज उनको बताइएगा, बताइए कि मैंने आवाज़ पढ़ा है तो आपको अलाउंस 25% नहीं मिलेगा. तो बहुत बड़ा अलाउंस है. बड़ा अलाउंस है कि नहीं है? नहीं है. देखिए जितने भी हमने टैक्स क्रेडिट माइनस किए, बहुत बड़ा टैक्स क्रेडिट है, दो बताओ सही, जितने भी टैक्स क्रेडिट माइनस किए उसमें हमने अलग से कैलकुलेशन की और लायबिलिटी से माइनस किया. ये वाहिद टैक्स क्रेडिट है जो लायबिलिटी की परसेंटेज है, और 25%. लेकिन हाँ, इनकम फ्रॉम, कसम खाइए, कसम खाइए ना, अब अपने सर की खाइए. वीआईपी सीट्स बुक होंगी तुम लोग के लिए. आगे पढ़ते हैं, चले जी. अच्छा हाँ, नीचे बॉक्स बना हुआ है, चले उसको पढ़ते हैं. और अगेन जितना टैक्स क्रेडिट पढ़ा होगा उतना ही टेस्ट में आएगा, उसी की टेंशन ले लें, ठीक है. और कल आपको ऑफ दिया है आपकी मिड की वजह से,
जो आपका मंडे का ना, चलिए गुड, बेस्ट ऑफ लक। टीचर, अच्छा ये देखिए, टीचर इज रनिंग अ प्राइवेट क्लिनिक एज वेल, नो क्रेडिट अवेलेबल। हाँ, ये फिर माइन के वाले साहब आ गए कि टीचर है और साथ में क्या चला रहा है, प्राइवेट क्लिनिक, साथ में लिखा हुआ है नो क्रेडिट अवेलेबल, यानी ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर लिखते हैं माहिन के वाले साहब। नंबर 2, टीचर इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एंड रिसीविंग हिज शेयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट, तो वही बात दोबारा आ गई जो ऊपर पढ़ा था कि अभी वो फीस नहीं ले रहा, फीस का कोई परसेंटेज ले रहा है, तो भी उसको अलाउ नहीं होगा। टीचर इज एन एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल, हाँ टीचर है यानी कि वहीं के वाले सब जो थे वो पढ़ाते थे, उसके बाद वो डॉक्टर नहीं थे, एम्प्लॉय थे। डॉक्टर नहीं थे बल्कि क्या थे, एम्प्लॉय थे। तो एम्प्लॉय क्या पेशेंट की फीस में हिस्सा ले रहा होता है? नहीं। एम्प्लॉय क्या पेशेंट की फीस का परसेंटेज ले रहा होगा? नहीं। वो क्या ले रहा होगा? सैलरी। तो उसको ये अवेलेबल, उसको ये अलाउंस अवेलेबल। तो बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जस्ट वैसे ही। खैर नोट फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है, नोट फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है 25% रिडक्शन, सर्कल कर लें। 25% रिडक्शन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड यूजिंग सैलरीड केस टेबल। कसम जो खाई थी, जो कसम खाई थी, 25% कौन सी टैक्स लायबिलिटी का लेना है? इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरीड केस से आने वाली लायबिलिटी। हाँ, चैप्टर 4 क्या हो?